विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा देखो संगत इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय गणने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। उपस्थित सभी जुड़े हुए श्रद्धावान शिव संपन्न उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल कामना। तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, तो भगवान बुद्ध का धर्म है, निर्वाण गामी धर्म है, निर्वाण गामी मार्ग है। उस मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, इसको हम संयोजन भी कहते हैं। तो उन संयोजनों में से 10 संयोजन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से सत्यादिष्टि संयोजन होता है, विचिकित्सा संयोजन होता है, शीलव्रत परामर्श संयोजन होता है। ये 3 संयोजन हमने देख लिए हैं। और जो व्यक्ति इन 3 संयोजनों से परे हो जाता है, 3 संयोजनों को बंधनों को काट देता है, वह व्यक्ति श्रोतापन्न की अवस्था में पहुंच जाता है। श्रोतापन्न की अवस्था में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वह प्रसन्नता से सुख का अनुभव करता है। श्रोतापन्न पहुंचा हुआ व्यक्ति, श्रोतापन्न पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति, उसके ज्यादा से ज्यादा 8 जन्म हो जाते हैं और वो फिर निर्वाण प्राप्त करके मुक्त हो जाता है, अनंत अवस्था प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। उसके 8 भाव होते हैं कुल मिला के। तो उसके बाद जो सकदागामी की अवस्था होती है, तो सकदागामी की अवस्था में उनके 2 और संयोजन कट जाते हैं, उसको कहते हैं कामराग और पटिक। ये 2 संयोजन कट जाने से क्या हो जाता है, व्यक्ति सकदागामी होता है। तो सकदागामी हुआ व्यक्ति, उसके ज्यादा से ज्यादा 3 भाव होते हैं। 3 भाव के बाद फिर वह मुक्त हो जाता है, अनंत अवस्था प्राप्त करके। फिर उसके बाद होता है अनागामी की अवस्था। अनागामी व्यक्ति भी इस जगत में कुल मिला के एक जन्म ग्रहण करता है, वो भी शुद्धावास देवता लोक में, और उसके बाद उधर से ही वह अनागामी कहलाता है। इस मनुष्य लोक में फिर से नहीं आता, इस जगत में फिर से नहीं आता, वो फिर उधर से ही अनंत होकर मुक्त हो जाता है। और लास्ट की अवस्था होती है अनंत अवस्था। उस अवस्था में तो वह व्यक्ति जन्म ही नहीं ग्रहण करता, वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से दुख मुक्ति की ये 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था कट जाए तो हमें प्रसन्नता का सुख आता है। दूसरी अवस्था में, सकदागामी अवस्था में, हमें जो कामराग और पटिक जो है उसकी बंधन टूट जाए तो उसका जो सुख है, वर्तमान का जो सुख है, उसका हमें एहसास होता है। उसके बाद जो अनागामी की अवस्था में हमें ध्यान के सुखों की अवस्था जो होती है, ध्यान के अलग अलग प्रकार के सुख होते हैं, रूप ध्यान के और अरूप ध्यान के, वह उस सुख का अनुभव करता है। और जो निर्वाण का व्यक्ति होता है, वह इन सभी परे सुखों से परे जो लोकोत्तर सुख होता है, परम सुख होता है, निपान परम सुख, उसको उस सुख में विहार करता है। तो दरअसल वर्तमान में रहना, संतुष्टि का सुख जो है, वर्तमान का सुख जो है, अप्रमाद का सुख जो है, ध्यान का सुख जो है, लोकोत्तर ज्ञान का सुख जो है, और अनंत की अवस्था में जो अनालयों की अवस्था है, अनालयो ध्यान का, अनालयो मग्ग का, अनालयो बोधि का जो सुख है, विमुक्ति का सुख है, वह सुख क्या है, निर्वाण का ही सुख होता है ना। जिस सुख में किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं होती, जिस सुख में कभी किसी प्रकार की क्रेविंग जनरेट नहीं होती, जो सुख कभी आस्वाद उत्पन्न नहीं करता, वही क्या होता है, परम सुख होता है। तो आज हम देखने वाले हैं सकदागामी अवस्था में यह जो कामराग और पटिक संयोजन कैसे नष्ट किए जाते हैं, है ना। इस संयोजनों को नष्ट करने का उपाय क्या है। तो जैसे भगवान बुद्ध ने धम्मपद में जो अपमाद वर्ग है, सुख वर्ग में गाथा दी है कि जो नत्थि राग समूह अग्नि, है ना, राग के समान दूसरे कोई अग्नि नहीं है इस संसार में, और नत्थि दोष समूह कली, दोष के समान इस जगत में कोई क्लेश नहीं है ना। तो यह जो राग है वह क्या होता है, हमें काम राग संयोजन दर्शाता है, और जो दोष जो है वह हमें पटिक संयोजन दर्शाता है ना। तो जो राग क्या है, अग्नि है,
प्रकार से भगवान बुद्ध ने अनेक प्रकार से कहा है कि तृष्णा के चलते यह जगत क्या है, जल रहा है। आसक्ति के चलते क्या हो रहा है, इस जगत में, इस संसार में जल जलन हो रहा है, और इस जलन को बुझाना ही क्या होता है, निर्वाण होता है। यह जब आग जो है, तृष्णा की आग जब बुझ जाती है, निब्बिद हो जाती है, निब्बिद माने कि नष्ट हो जाती है, वह आग पुनः उत्पन्न नहीं हो पाती, तो उस पूर्णतः आग बुझ जाने का अर्थ क्या है, निर्वाण की तृष्णा की आग बुझ जाना ही निर्वाण है, निब्बान है ना। तो निर्वाण की आग बुझ जाने से ही क्या हो जाता है, दोष समूह कली जो है उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया कि राग क्या है, अग्नि के समान उसको जानना चाहिए, दोष क्या है उसको कली के समान जानना चाहिए, क्लेश के समान जानना चाहिए। उसके बाद भगवान बोलते जो है कि नत्थि खंड समा दुखा, जो स्कंद होते हैं वह क्या होते हैं, दुखदायक होते हैं, और नत्थि संति परम सुख, जो क्या है, शांति है, वह क्या है, सबसे सुखदायी है। तो जैसा हमने सत्यादित्य चिकित्सा शीलव्रत परामर्श में देखा था कि आमतौर पर व्यक्ति क्या होता है, भविष्य काल के सुखों में लिप्त होने की चाहत होती है उसको, है ना। भविष्य काल में ये करूंगा, इस प्रकार से बनूंगा, उस प्रकार से सुख ग्रहण करूंगा, इस प्रकार से सुख ग्रहण करूंगा। तो वह वर्तमान में ही भविष्य काल में ही क्या करता रहता है, आस्वाद ग्रहण करता रहता है सुखों का, या फिर भूतकाल के जो उसने सुख अनुभव किए होते हैं उसको ही वो बार बार कामना करता है कि मैं जिस प्रकार से भूतकाल में जीवन जिया हूँ उस प्रकार का ही जीना चाहिए, दूसरे प्रकार का जीवन मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो भूतकाल को छोड़ना नहीं चाहता, भविष्य काल के सुखों की चाहत रखता है, उससे ही सत्कार दृष्टि और बढ़ जाती है उसकी, और विचिकित्सा बढ़ जाती है कि वो भूतकाल में और भविष्य काल में सुख खोजने लगता है, और शीलव्रत परामर्श में भी पड़ जाता है, अलग अलग प्रकार के मिथ्या दृष्टि से मिथ्या कर्म करता है और वो फिर दुख भोगता है ना। तो जिस व्यक्ति की ये सत्कार दृष्टि गिर पड़ी है, तो वो भूत भविष्य काल की कामना नहीं करता, भूतकाल के सुखों में लिप्त नहीं रहता, वह वर्तमान में स्थिर हो जाता है, चिकित्सा उसकी खत्म हो जाती है, वो जानता है कि मुझे भूतकाल में सुख नहीं मिलने वाला, भविष्य काल में सुख नहीं मिलने वाला, वर्तमान में स्थिर हो जाता है, चिकित्सा खत्म हो जाती है। शीलव्रत पर परामर्श भी खत्म हो जाने से क्या होता है कि वह सम्यक दृष्टि से कर्म करता है, सम्यक संकल्प के साथ कर्म करता है, सम्यक वाचा उसकी रहती है, सम्यक कर्मांत उसके रहते हैं, और सम्यक आजीविका उसकी परिपूर्ण होती चली जाती है। तो इस प्रकार से वह क्या होता है, भूत और भविष्य से छूटकर वर्तमान में स्थापित होने लगता है ना। अभी वर्तमान में स्थापित होने के बाद ऐसा नहीं है कि वर्तमान में दुख उत्पन्न नहीं होते, ऐसा नहीं है कि वर्तमान में क्लेश उत्पन्न नहीं होते, ऐसा नहीं है कि वर्तमान में आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, है ना। भले ही वो भूतकाल की या फिर भविष्य काल की आने वाली आसक्ति है उसमें लिप्त नहीं होता, अभी उसके दो संयोजन, मतलब तीन संयोजन खत्म हो जाने के बाद और आगे वाले दो संयोजन जो हम देख रहे हैं, कामराग और पटित शेष रहता है ना। कामराग माने कि जो हमारे इंद्रिय है ना, इंद्रियों से सुख की अनुभूति करना, जैसे कि आंखों से रूप देख के उसमें लिप्त हो जाना कामराग होता है, कानों से ध्वनि सुन के अच्छा अच्छा ध्वनि सुन के उसमें लिप्त होना कामराग है, जीभ से अच्छा स्वाद चखना कामराग है, उसमें लिप्त होना कामराग है, नाक से अच्छा गंध सूंघते रहना, वह क्या है, उसमें लिप्त हो जाना कामराग है, और शरीर से अच्छा स्पर्श स्पर्श अनुभव करते रहना, उसमें लिप्त होना कामराग है। तो इस पांच इंद्रियों से जो जो चीजें आती है उसमें लिप्त हो जाना ही क्या होता है, कामराग होता है ना। और इस कामराग के चलते क्या होता है, काम तृष्णा उसकी बनी रहती है ना। भले ही वो काम तृष्णा क्या होती है, भूतकाल की और भविष्य काल की नहीं रहती, वर्तमान में भी क्या होता है, वो जब कुछ अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा है तो उसमें रस लेने लगता है ना। और अच्छा ध्वनि सुने तो उसमें लिप्त होने की चाहत उसकी होती है, अच्छा शरीर है उस अच्छा जो स्पर्श है उसको अनुभूति करने की उसकी क्या रहती है, इच्छा रहती है, तृष्णा रहती है, उसको काम राग कहा है। राग माने की आसक्ति, अटैचमेंट, उसकी अटैचमेंट इस इस शरीर से, शरीर स्कंद से, है ना। इसीलिए भगवान ने बोला कि शरीर नति कंधा समा दुखा, इस शरीर स्कंद से क्या होती है, उसकी अटैचमेंट बनी रहने के कारण उस शरीर सुखों को चाहत उसकी क्या रहती है, बनी रहती है ना। सत्या दृष्टि में और कामराग में ये अंतर है कि सत्या दृष्टि में जो हम क्या करते हैं, भविष्य में ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा, बाहरी जगत के जो सुख होते हैं ना, अच्छा अच्छा लीडर बनूंगा, अच्छा इंजीनियर बनूंगा, अच्छा डॉक्टर बनूंगा, माने कि एक मेंटली हमने एक इमेज हमारी क्रिएट करी होती है, हमें लगता है कि मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं अच्छा इंजीनियर हूँ,
मेरी मतलब मैं परमानंद हूँ, अच्छा अच्छा भिक्षु हूँ, अच्छा माता हूँ, अच्छा पिता हूँ, ऐसे कुछ तो भी धारणाएं बना ली होती है इस नाम और रूप को। नाम रूप को उसको समझ में नहीं आता, और नाम रूप का कंसेप्ट ही उसको पता नहीं होता। वह केवल अच्छा एक मेंटली एक साइकोलॉजिकली इमेज तैयार की होती है, उस साइकोलॉजी इमेज के चलते वो सोचता है कि मैं अच्छा भविष्य में ऐसे ऐसे प्रकार के कर्म करूंगा, ऐसे वैसे प्रकार के कुछ करूंगा, मैं भविष्य में बहुत ज्यादा मेरे फॉलोअर होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो यह क्या है, एक साइकोलॉजिकल इमेज और साइकोलॉजिकल मान जिसको बोलते हैं, ईगो जिसको बोलते हैं, ये साइकोलॉजिकल दृष्टि के कारण वो समझता है कि ये साइकोलॉजिकल दृष्टि ही मैं हूँ, है ना, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। नाम रूप का उसमें रोल नहीं होता, उसको वो अलग से ही क्या समझ लेता है, एक मैं मेरी इमेज क्रिएट करता है, और उसके चलते भविष्य काल में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये लोग मुझे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो अपने व्यक्तित्व के प्रति एक साइकोलॉजिकल इमेज तैयार करता है, उस पर्सनैलिटी व्यू के कारण वह दुख भोगता है ना, अगर सत्या दृष्टि रहेगी तो। अभी काम राग में क्या है कि साइकोलॉजिकल इमेज तो नहीं रहती है ना, मैं ऐसा होऊंगा, मैं वैसा होऊंगा, मैं अच्छा पिता होऊंगा, अच्छा डॉक्टर होऊंगा, अच्छा इंजीनियर होऊंगा, ऐसा वैसा वो सोचता नहीं। वह क्या करता है, अभी काम राग में उसके क्या होते हैं, सूक्ष्म लेवल पे आ जाता है, वह शरीर में आ जाता है ना, शरीर के सुखों में आता है, शरीर के दुखों में। आ, वर्तमान में जब हम देखते हैं तो शरीर से उत्पन्न सुख होते हैं, शरीर से उत्पन्न दुख होते हैं। तो अभी सत्कार दृष्टि विचिकित्सा शीलव्रत परामर्श खत्म हो जाने से, श्रोतापन्न हो जाने से, उसको भूतकाल और भविष्य काल में वो किसी धारणा में लिप्त नहीं होता, किसी पर्सनैलिटी व्यू में लिप्त होता नहीं। अभी वो फिर इस उसका शेष रह जाता है कि उस शरीर को मैं मेरा समझने लगता है, इस पंच स्कंद को वो मैं मेरा समझने लगता है ना, ये रूप है, ये वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, इसको मैं मेरा समझने के कारण क्या होता है, वो अलग प्रकार के दुख की अनुभूति करता है ना। तो इसको ही भगवान बुद्ध ने कामराग और पटिग संयोजन कहा, कि जो शरीर के चलते सुख और दुख होते हैं उसमें रस लेना ही क्या है, कामराग, है ना। पंच इंद्रियों से जो सुख और दुख होते हैं उसके उसमें उपभोग होना, उसमें लिप्त हो जाना, उसमें आसक्त हो जाना, उसमें स्वाद ग्रहण करना, उसमें आस्वाद ग्रहण करना ही क्या होता है, कामराग होता है। तो इस कामराग को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक क्या होता है, हम आगे की अवस्था में नहीं जा पाएंगे, है ना। तो इसीलिए इस संयोजनों का त्याग करने के लिए हमें भगवान बुद्ध ने यह जो धम्मपद में गाथा बताई है कि नत्थि राग समो अग्गी, नत्थि दोष समो कलि, नत्थि खंड समा दुखा, नत्थि संति परम सुख। तो भगवान बुद्ध ने हमें ये समझाया है। दरअसल यह क्या है, एक स्टोरी है, जो एक नए 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 शादी करते हुए लोग होते हैं, एक पति पत्नी होते हैं, नई नई शादी की हुई होती है उन्होंने। तो वह जो भगवान बुद्ध को एक बार वो आमंत्रित करते हैं उनके घर वाले लोग, तो जो जो वो नया नया क्या बोलते हैं उसको, हस्बैंड होता है, क्या बोलते हैं, पति होता है, वह अपनी पत्नी की तरफ आकर्षित होता है, तो उसके चलते वह भगवान बुद्ध की तरफ ध्यान नहीं दे पाता अच्छे से। ध्यान नहीं देने के कारण भगवान बुद्ध उसकी चित्त की चेतना जानते हैं कि वह अभी मेरी बातें नहीं सुन रहा, अभी कुछ हम लोग की सेवा नहीं कर रहा। तो भगवान बुद्ध क्या करते हैं, अपने रिद्धि बल से उसकी पत्नी को छुपा लेते हैं, गायब कर देते हैं, और फिर वो इधर उधर देखता है तो वो दिखती नहीं उसको। तो फिर वो अभी स्थिर हो जाता है, भगवान बुद्ध के सामने आके बैठता है, भगवान बुद्ध की तरफ ध्यान देने लगता है। तो भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं कि यह जो है, ये काम क्या है, ये जो राग क्या है, आसक्ति क्या है, अग्नि के समान है ना, नति राग समूह। और ये भगवान गाथा बोलते हैं धम्मपद की, नति राग समूह की, नति दोष समूह कली, नति खंड समा दुखा, नति संति परम सुखम। तो ये गाथा सुनने के बाद वह व्यक्ति क्या हो जाता है, श्रोतापन्न की अवस्था में पहुंच जाता है, कि उसके जो संयोजन होते हैं सत्कार दृष्टि विचि के परामर्श वो टूट जाते हैं, है ना। वो जानता है कि ये राग में मुझे लिप्त नहीं होना है। तो इस प्रकार से भगवान बोल क्या समझाते हैं कि यह राग से, ये काम राग से और इस पटिक से छूटने का मार्ग क्या है। तो भगवान बताते हैं कि संति, है ना, नति संति परम सुखम, शांति जो है, खंति जो है, खंति पारमिता बोला है, शांति पारमिता बोला है, तो उसको भी क्या करना है, हमें इस संयोजनों को तोड़ने की भावना करनी है। तो किस प्रकार से शांति रखेंगे, तो भगवान ने समझाया है कि हमें किसी भी चीज को देखना है तो क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को हमें जानना है तो उसका परिपूर्ण बिहेवियर जानना है, परिपूर्ण स्वभाव उसका जानना है ना। तो कामराग में जैसे हम देखेंगे कि कामराग में क्या होता है कि कामछंद जो होता है,
हम 5 निवरण अगर देखेंगे, काम, छंद है, व्यापाद है, थिन मिद्य है, उद्देश्य, भुक्ति, चिकित्सा है। तो इन 5 संयोजनों में जो ध्यान के हर्डल्स है, तो ध्यान के हर्डल्स में जो काम छंद होता है और जो थिन मिद्य होता है, यह दरअसल क्या होते हैं, कामराग में आते हैं। और उसके बाद व्यापाद जो संयोजन होता है वह क्या होता है, पटिक में आता है। तो ये कामराग और पटिक तोड़ने का अर्थ ही क्या है कि इन 3 संयोजनों का, इन 3 निवारणों का हमें प्रहार करना है। तो प्रहार कैसे करेंगे, तो भगवान बुद्ध ने बताया है कि आस्वाद जानना है, उसका आदिनव जानना है, उसका समुदय जानना है, और उसका अथंगमन जानना है, और फिर उसका निस्सरण जानना है। 5 चीजें जाननी है, किसी चीज को हमें तोड़ना है, तो किसी चीज को परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है। जब तक परिपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होगा कि काम छंद कैसे उत्पन्न होता है, राग कैसे उत्पन्न होता है, राग किस प्रकार से मुझे दुख की तरफ ले जा रहा है ना, ये आसक्ति किस प्रकार से मुझे दुख की ओर ले जा रही है, जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक ये दुख समुदय आर्य सत्य हम नहीं जान पाए, है ना। तो पठिक तो हमें ऊपर ही ऊपर तो जानने, जो पठिक माने कि क्या होता है कि द्वेष की भावना होती है, या फिर दुख संवेदना आए तो क्या होता है कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए का भाव उत्पन्न होता है। तो वह क्या है, दरअसल पठिक है। और इस पठिक तो हमें दिखाई देता है कि यह दुख है, लेकिन भगवान बुद्ध ने जैसे महानाम सूत्र में बताया है कि जो पठिक भी उत्पन्न होता है वो किसके चलते उत्पन्न होता है, आस्वाद के चलते, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें व्यापाद जो लग रहा है वह उस व्यापाद अभी अभी उत्पन्न हुआ है, उस व्यापाद के कुछ तो भी संस्कार बने, कुछ संस्कारों के कारण ही व्यापाद बना है ना। व्यापाद उत्पन्न होने का कारण क्या है, आस्वाद ही है ना। कभी तो भी हमने आस्वाद ग्रहण किया होगा, है ना। कभी तो भी हम आसक्त हुए होंगे, सुखद आने लगा, सुखद स्वभाव आने लगा, सुखद संवेदनाएं आने लगी, तब उसके प्रति हम आसक्त होने लगे हैं। उस आस्वाद के चलते ही पठिक उत्पन्न होता है, आदिनव उत्पन्न होता है। उस आस्वाद के चलते ही क्या होता है, हमें इस समय में पीड़ा की अनुभूति होती है। जो पीड़ा हमें हो रही है वह पिछले आसक्ति के संस्कारों के कारण ही अभी हमें पीड़ा हो रही है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने साफ साफ बताया है कि जब भी आदिनव उत्पन्न हो जाते हैं, तो आदिनव को हम दुख है ऐसा जान पाते हैं, है ना। लेकिन उसके कारण को नहीं जान पाते कि हम आसक्त होने का स्वभाव हमने कभी कभी क्रिया होता है। तो इसीलिए पढ़ी को नष्ट करने का उपाय तो भगवान बुद्ध ने बताया है कि हमें शांत रहना चाहिए। शांत क्यों रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज भी उत्पन्न हुई है वो कभी ना कभी नष्ट होने वाली है ना। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने बोला है कि जो समुदय हो रहा है किसी चीज का, तो वह भी क्या होगा, कभी ना कभी अथंगम होगा, नष्ट होगा। तो हमें पढ़ी उत्पन्न आए तो उस समय में क्या करना है, मन को स्थिर रखना है, मन को शांत रखना है, मन को खंती खंतीवान रखना है, उपेक्षावान रखना है, कि तब की चित्त उसमें रिएक्ट ना करे। जो पटिक का संस्कार है वो उत्पन्न होके नष्ट हो जाएगा, हमें रिएक्शन नहीं करनी है। अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से हमें पीड़ा होगी, दुख होगा। तो इसीलिए पटिक से छूटने का उपाय क्या है, शांत रहना ही पटिक से छूटने का उपाय है। उपेक्षा रहना ही, खंतीवान रहना ही पटिक से छूटने का उपाय है। तो यह क्या है, दरअसल एक उपाय है कि हम पटिक से छूट सकते हैं। और फिर कामराग से छूटने का उपाय क्या है, तो भगवान बुद्ध ने साफ साफ बताया है कि उसमें हमें लिप्त नहीं होना है। लिप्त नहीं होना है तो उसका हमें समुदय जानना है, उसका हमें आस्वाद जानना है कि किस प्रकार से हम क्रेविंग करते हैं, किस प्रकार से ये उत्पन्न होता है, और फिर उसका आदिनव भी ख्याल रखना है। आदिनव ख्याल रखना है माने कि जो हमें अभी सुखद लग रहा है, जो इस पंच इंद्रियों से मैं सुख की चाहत कर रहा हूँ, वह क्या है, वह चाहत ही मुझे आदिनव उत्पन्न कराएगी, वह चाहत ही मुझे क्या कराएगी, दुख उत्पन्न कराएंगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी व्यंजन को अच्छे से चख रहा हूँ, अगर वो व्यंजन मुझे अभी मैं उसमें आस्वाद ग्रहण कर रहा हूँ, सुख की अनुभूति लिप्त हो रहा हो, तो भगवान बुद्ध ने बताया है कि यम व्यंजन न लभते तम भी दुख, कि जिस चीज को हम हाँ चाहत उत्पन्न कर रहे हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो भविष्य में अगर मुझे मिलेगा नहीं, उसी प्रकार का अगर मिलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, मुझे फिर से पीड़ा होगी, मुझे फिर से दुख उत्पन्न होगा, है ना। तो ये जानना चाहिए कि हर एक चीज जो है जिसमें हम लिप्त हो रहे हैं उसका हमें आस्वाद आदिनव जानना चाहिए कि ये जो सुख है, जो समझो किसी रूप को देख के हम आसक्त हो रहे, तो भगवान बुद्ध ने महाराज समझाया कि वो जो सुंदर युवती है समझो, जिस पर तुम आसक्त हो रहे, वो कभी ना कभी जाके बूढ़ी होने वाली है, कभी ना कभी जाके वृद्ध होने वाली है, कभी ना कभी जाके उसको व्याधि होने वाली है, उसका शरीर जर्जर होने वाला है, कुरूप होने वाला है, वो मर जाएंगे। इस प्रकार से जो चीज अभी हमें सुंदर लग रही है वो कभी ना कभी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, माने कि उसको उसके अंतिम छोर को देखना है, कि नष्ट होने के स्वभाव को हमें देखना है, किस प्रकार से यह क्षणभंगुर है, किस प्रकार से वो जर्जर होने वाला है।
किस प्रकार से मैं जिसे सुख मान रहा हूँ वह दरअसल क्या है कि दुख ही दुख है। वह दरअसल क्या है कि मुझे दुख की ओर ही ले जा रहा है। वह दरअसल क्या है, अनित्य ही है। तो हर एक चीज को अगर हम अनुभव करेंगे कि यह अनित्य है, यह मुझे आगे चल के पीड़ा देने वाली है, तो उस प्रकार से अगर उसको सेवन करेंगे तो उसमें हम लिप्त नहीं हो पाएंगे, और लिप्त नहीं होने के चलते हम उससे छूट जाएंगे, है ना। हम उस संयोजन से क्या हो जाएगा, हमारा छुटकारा हो जाएगा, और उस संयोजन से हम मुक्त हो जाएंगे। तो हर एक चीज का क्या देखना है हमें, दुखद स्वभाव देखना है। हर एक चीज में कभी ना कभी दुख देने वाली प्रक्रिया घटित हो सकती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने साफ साफ बताया कि सभ्य संखारा दुखाती, है ना, यथा पन्याय पसती अथ निबिंदति दुखे ये सब दिया। कि जितने भी संस्कार है, जितने भी चीजों पर संस्कार हुआ जा सकता है, जितने भी चीजों को बदला जा सकता है, वह चीजें क्या है, दुख देने वाली ही है ना। तो ये जो मुझे अच्छा अच्छा लग रहा है, अच्छा लड्डू खा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो यह क्या है, किसी कारण के चलते मुझे अच्छा लग रहा है। उसमें अच्छे क्या बोलते हैं उसको, अच्छे अच्छे शक्कर डाली है, अच्छे अच्छे पदार्थ डाले हैं, वो पदार्थ भी किसी चीज के चलते बने हैं। ये सभी प्रक्रिया जिस चीज के चलते ये लड्डू बना है वह क्या है, दरअसल क्षणभंगुर है। दरअसल क्या है कि वह किसी कारणों के चलते, किसी चीजों के चलते संस्कारित हुआ है। और हर एक संस्कारित हुआ स्वभाव क्या है, अनित्य है, दुख देने वाला है ना। और मुझे इस अवस्था में मुझे अभी उसका सुख सुख की अनुभूति हो रही है, लेकिन आगे चल के 2-3 दिन बाद भले मुझे वो पसंद नहीं आएगा, है ना, भले मुझे उससे सुख नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें उसमें आसक्त नहीं होना है। तो जो हमें क्या करना है, इस संयोजनों को प्रहण करने के लिए कामचंद में सबसे बड़ा कामचंद होता है कि जो क्या बोलते हैं उसको, रूप में आसक्त होते हुए, या फिर जो क्या बोलते हो काम सुख है, जो काम सुख के चलते हमें जो किसी चीज में हम लिप्त होते हैं, उससे छूटने के लिए हमें अशुभ भावना करनी चाहिए, भगवान बुद्ध ने बताया है। तो अशुभ भावना करने से कामचंद का प्रहरण हो जाता है। तो कामचंद हमें क्यों उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि हम शरीर को देख के, हम शरीर को देख के आसक्त होते हैं। तो शरीर, आसक्ति किस चीज से बनी है, शरीर से बनी है। तो अगर हम इस शरीर का स्वभाव जानेंगे कि शरीर का स्वभाव क्या है, कि शरीर केस से बना है, लोम से बना है, ये 32 प्रकार के अलग अलग घटकों से बना है। यह घटक कैसे है, अशुभ ही अशुभ है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है ना। इसमें सब घान ही घान भरी हुई है, इसमें सब दुर्गंध ही दुर्गंध भरा हुआ है। ऐसा अगर हम जानेंगे कि इस शरीर के चलते मुझे आसक्ति हो रही है, अगर ये शरीर मैं देखूंगा, मेरा शरीर मैं देखूंगा, तो आंखों से गंदगी निकलती है, कानों से गंदगी निकलती है, नाकों से गंदगी निकलती है, मुख से सुबह सुबह गंदगी निकलती है, मेरी त्वचा पर अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं, व्याधि हो जाती है, उससे अलग अलग प्रकार की दुर्गंध आने लगती है। तो ये सब क्या है, गंदगी से भरा हुआ है। मेरे पेट में देखेंगे तो गंदगी है, अंदर देखेंगे तो गंदगी है, हड्डी हड्डी है, मांस है, ये पूरा गंदा गंदा शरीर मेरा बना है 32 प्रकार के पार्ट से। तो ये पूरे के पार्ट क्या है, केवल और केवल गंदगी ही है। इसको अगर सेपरेट सेपरेट करके देखेंगे, आपको वो अच्छे से अलग से निकाल के देखेंगे तो क्या है, पूरा गंदा ही गंदा है। बाल किसी के अच्छे लगे तो उस बाल को अलग करके देखेंगे शरीर से, तो उस बाल के प्रति हमें आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, है ना। तो इस प्रकार से बालों का जैसा स्वभाव है, आंखों का जैसा स्वभाव है, इस शरीर का जैसा स्वभाव है, क्षणभंगुर स्वभाव है, अशुभ स्वभाव है, क्या बोलते हैं, गंदा स्वभाव है। तो ऐसा अगर हम जानेंगे, शरीर के प्रति अशुभ भावना करेंगे, तो इस शरीर के प्रति अटैचमेंट नहीं हो जाएगी, शरीर के प्रति मैं मेरे का भाव छूट जाएगा। वैसे ही कामराग छूट जाएगा, है ना। शरीर के प्रति कामराग छूट जाएगा तो शरीर के प्रति मैं मेरे का भाव फटीग भी छूट जाएगी, है ना। तो कामराग छूट जाएगा तो फटीग भी अपने आप छूट ही जाएगा। और फिर मेरे शरीर को अगर मैं अशुभ जान रहा हूँ कि पूरा गंदा गंदा है, तो जब मुझे सामने वाला शरीर सुंदर दिखाई देगा, मुझे आसक्त करने लगेगा, तब भी मैं उस शरीर को क्या देख सकता हूँ, अशुभ अशुभ देख सकता हूँ, है ना। तो अशुभ भावना करने से क्या हो जाएगा, मुझ में कामराग उत्पन्न नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से मेरे शरीर को अशुभ ही अशुभ देखना है कि ये इससे बना है, लोम से बना है, ग्रान से बना है, हड्डी से बना है, मांस से बना है, ये जो रक्त है, सिम है, ये सब क्या है, गंदगी युक्त पदार्थ से बना हुआ है। इस प्रकार से अशुभ भावना करने से कामराग खत्म हो जाता है, कामचंद प्रहार हो जाता है। तो कामचंद को प्रहार करने के लिए हमें अशुभ भावना करनी है। और फिर
व्यापाद को प्रहरण करने के लिए हमें कौन सी भावना कर सकते हैं? तो व्यापाद को प्रहरण करने के लिए सबसे जानते हैं हम कि हम मैत्री भावना कर सकते हैं, है ना। तो मैत्री भावना करने से व्यापाद का क्या हो जाता है? प्रहरण हो जाता है। या फिर हम धातु मन स्वीकार भी कर सकते हैं, ध्यान कर रहे हैं तो धातु मन स्वीकार भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा व्यापार भी प्रहरण हो जाएगा। उसके बाद तीन विद्या को तीन विद्या भी क्या है कि कामराग का एक आसक्ति का स्वभाव है ना। तो आसक्ति का स्वभाव है। तो जैसे हमें आलस्य आता है, सोने में हमें क्या लगता है? अच्छा अच्छा लगता है। तो तीन चीजें भगवान बुद्ध ने कही है कि वह कभी हम तृप्त नहीं होते, है ना। जैसे कि कितनी भी बार हम सो जाए, कितनी भी बार हमें सो जाए तो हम तृप्त नहीं होते। एक शराबी होता है, वो कितनी भी शराब पिए तो क्या हो जाता है? वो कभी तृप्त नहीं होता है, उसको शराब चाहिए ही चाहिए होती है ना। वो सुबह पिएगा तो शाम को चाहिए, शाम को पिएगा तो फिर सुबह उसको चाहिए, तो कभी तृप्त नहीं होता कि बहुत सारे पी लूं तो मैं एक बार पूरी पूरी की शराब का हंडा पी लूं फिर मैं तृप्त हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। वो उसका होने के बाद वो फिर से क्या हो जाता है? उसको वो नशा हैंगओवर उतरने के बाद फिर से उसको शराब की लत लगती है। तो ये शराब का एक लत होती है जो कभी तृप्त होती नहीं। दूसरा होता है सोने का। सोने कितना भी सोचे जाए, कितना भी सोचे जाए, कभी वो तृप्त नहीं होता है। दो चीजें हैं। और तीसरा है संभोग का। कितना भी हम संभोग करें फिर भी क्या होते हैं? उससे तृप्ति नहीं होती है। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि इन तीनों चीजों का बार बार सेवन करने से कभी भी तृप्ति नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट मार्ग है कि इन तीनों का त्याग करना ही इनसे छुटकारा पाया जा सकता है ना। तो इनका त्याग करते हुए जिस चीजों में हम आसक्ति हो रहे हैं उसको हमें त्याग करना है। उसको त्याग करते चले जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? इस आसक्ति के स्वभाव से छूटते चले जाएंगे, है ना। तो जैसे भी जिस सुखद संवेदनाओं के प्रति अगर हमें आसक्ति होने लगे है तो उसको हमें त्याग करना चाहिए शरीर से। और दुखद संवेदना उत्पन्न आई तो उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए? समता में पुष्ट होना चाहिए, है ना। तो त्याग करना चाहिए सुखद संवेदनाओं का, और दुखद संवेदनाओं का क्या करना चाहिए? समता के साथ देखना चाहिए कि कभी तो भी मैंने आसक्ति का स्वभाव उत्पन्न किया होगा, उसके चलते मुझे अभी ये दुख पीड़ा संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से हम उसका प्रहार कर सकते हैं। और तीन विद्या का प्रहार करने के लिए हमें क्या करना होता है? जैसे कामचंद का प्रहार करने के लिए अशुभ भावना बताया है, और व्यापार का प्रहार करने के लिए मैत्री भावना बताया है। उसी प्रकार तीन विद्या का प्रहार करने के लिए हमें मननानुसति की भावना करनी है ना। तो ये तीन चीजों की अगर हम भावना करेंगे तो निश्चित तौर पर ये काम राग और पटिक के संयोजनों को हम पार कर पाएंगे। इनको क्या कर पाएंगे? हम त्याग पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अशुभ भावना करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैत्री भावना करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मरणानुस्मृति करनी चाहिए, या फिर कौन सी भी अनुस्मृति। स्मृतिमान रहेंगे तो ये तीन विद्या जो संयोजन है, तीन विद्या जो निवारण है वो प्रहार हो जाएगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा स्मृतिमान रहिए, है ना। तो सकृतगामी का यही गुण होगा, मैं कहूंगा, मतलब मेरे जितने समझ में आ गया है कि जो अप्रमादी रहता है ना। अप्रमादी रहने के चलते उसके काम राग पटिक संयोजन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। क्योंकि प्रमाद में रहना ही मतलब क्या है कि काम की चीजों में, काम राग में क्या हो जाना है? लिप्त हो जाना है। और अप्रमाद के चलते क्या हो जाएंगे? उस काम राग में हम क्या हो जाएंगे? उससे छूटते चले जाएंगे। तो जितना हो सके हमें अप्रमाद की भावना करनी है। तो अप्रमाद में क्या होता है? तीन चीजें होती है अप्रमाद में। वैसे तो दो चीजें कह सकेंगे कि जैसे श्रोतापन्न व्यक्ति में देखते हैं हम कि उसकी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, सम्यक दृष्टि हो जाती है, संकल्प सम्यक हो जाते हैं, और फिर सम्यक वाचा पुष्ट हो जाती है, सम्यक कर्मांत पुष्ट हो जाती है, और सम्यक आजीविका पुष्ट हो जाती है। उसी प्रकार सकृतगामी में फिर आने अष्टांगिक मार्ग में से सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति पुष्ट हो जाती है, और सम्यक समाधि का भी उसे थोड़ा थोड़ा दर्शन हो ही जाता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा फोकस कौन सी चीजों पे है? सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति। तो स्मृतिमान होना और व्यायाम का अर्थ क्या है कि परिश्रम करना। किस चीजों का परिश्रम करना? माने कि जो अकुशल है उसको त्यागने का परिश्रम करना, और कुशल की वृद्धि करने का परिश्रम करना। तो अकुशलों में अकुशल क्या है? तो पांच छंद, है ना, सॉरी, पांच निवारण ही सबसे अकुशलों में अकुशल है। जैसे कि कामचंद, व्यापार, चिकित्सा। इन पांच चीजों को त्यागना माने कि अकुशलों को त्यागना है, अकुशलों का प्रहार करना है। इसके विपरीत मन को समता में पुष्ट करना, कुशल चित्त की एकाग्र करना और स्मृतिमान बनाना, यह क्या है? कुशल ही कुशल है। तो कुशल की वृद्धि करता है, स्मृतिमान रहता है, आनापान स्मृति हो,
है ना। सतीमान रहता है आनापान सती हो, या फिर मरणानुसती है, कायगता सती है, या फिर मैत्री की सती है। तो इस प्रकार से वह क्या करता है, सती में रहता है। अप्रमाद का अर्थ क्या हो जाता है फिर, बार बार सती में रहना, अकुशल आए तो उसको प्रहार कर देना, फिर से स्मृति में रह के कुशल की भावना करना, है ना। तो इस प्रकार से कामचंद अगर उत्पन्न होता है तो उस कामचंद का क्या करता है, वो प्रहार करता है, त्याग करता है और स्मृति में रहता है ना। अशुभ भावना का उपयोग करके कामचंद का त्याग करता है और फिर मन को एकाग्र करता है। व्यापार उत्पन्न आए तो मैत्री भावना करता है, व्यापार को प्रहार करता है और फिर उस प्रहार के चलते मन में कुशल उत्पन्न करता है। उसके बाद तीन विद्या आए तो स्मृतिमान रहता है, मरणानुसति करता है और जो तीन विद्या का प्रहार करता है और स्मृतिमान रहता है। तो ऐसे प्रहार धर्म वो जानता रहता है, प्रहार धर्म के जानने के कारण वो निसरण जानता है ना। यही क्या है, प्रहार वो जानता है कि जब जब भी मैं काम चंद उत्पन्न होगा, जब जब भी व्यापार उत्पन्न होगा, जब जब भी तीन विद्या उत्पन्न होगा, तब तब क्या हो जाएगा, मुझे दुख ही दुख होगा, है ना। तो दुख समुदय को जानता है कि ये जो कामचंद व्यापार और तीन विद्या है क्या है, मेरे दुख के कारण है। और इसको हटाना क्या जानता है, फिर वो दुख का निवारण जानता है ना। दुख निरोध आर्य सत्य जानता है। तो इस प्रकार से वह चार आर्य सत्य की भावना करता है ना। पहले तो दुख जानता है कि ये जो मुझे पीड़ा हो रही है, आस्वाद हो रहा है, ये तो दुख दुखता है। लेकिन जो सुख है वह भी क्या है, दुख ही दुख है ना। सुख में ही क्या दिखता है कि वो भय दिखता है। सुख में लिप्त होने का भय दिखता है, सुख में आसक्ति का भय दिखता है ना। और सुख की क्षण भंगुरता दिखता है, सुख की विपरिणामता दिखता है, सुख की निष्फलता दिखता है। जो मुझे सुख लग रहा है वो दरअसल क्या है, नष्ट होने वाला है, नष्ट होने वाला है, क्षण भंगुर है। और जो मुझे मैं जिस सुख को सुख मान रहा हूँ वो सुख है ही नहीं, वह केवल मेरे शरीर का, मेरे पंचस्कंद का क्या है, आसक्ति का स्वभाव मात्र है। ऐसा वो जानता है ना। तो फिर वो क्या हो जाता है, किसी रूप को देख के आसक्त नहीं होता है, वो डेवलप करता है अशुभानुसति। अशुभानुसति कायगता सती, और कायगता की सती के चलते फिर ये रूप के सुख से, इस शरीर के सुख से परे के सुख जो है, ध्यान का सुख है, उसके क्षेत्र में चला जाता है ना। भले ही वो उपचार समाधि के क्षेत्र में चला जाता है, लेकिन फिर भी वह क्या होता है, वह ध्यान के सुख को समझ पाता है। इस शरीर के सुख को नहीं समझ पाता। शरीर के सुख से वो क्या होता है, परे के सुख को जानता है, शरीर को सुख नहीं समझता है। इसीलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं कि खंदी समा नत्ति खंदी खंड समा दुख। ये इस पंच स्कंदों को वो जानता है कि ये दुख है। और इस पंच स्कंदों से उत्पन्न हुए कामचंद व्यापार थिनमिद्ध उद्धच्च कुक्कुच्च, इसको दुख जानता है। और फिर इस ये जो जब शांत होते हैं, कामचंद शांत हो जाता है, प्रहाण हो जाता है, व्यापार प्रहाण हो जाता है, थिनमिद्ध प्रहाण हो जाता है, और इस प्रहाण धर्मा को जानते हुए वो फिर शांति के सुख को अनुभव करता है ना। जो ध्यान का सुख है, शांति का सुख है, उसको अनुभव करता है। इसीलिए बताया कि नत्थि खंति परम, खंति परम सुख, है ना। कि शांति के संधि परम सुखम, शांति के सुख को जानता है, ध्यान के सुख को जानता है। तो ध्यान का सुख जैसा ही जानता है वैसे ही क्या हो जाते हैं, उसके काम राग प्रहाण हो जाते हैं, पटीक जो है प्रहाण हो जाते हैं, है ना। तो इसी के चलते वह श्रोता बनने की अवस्था में, सॉरी सकृदागामी की अवस्था में पहुंच जाता है ना। तो सकदागामी का यही स्वभाव होता है कि वह क्या होता है, इस कामचंद में लिप्त नहीं होता। फटीग जो है उसको परेशान नहीं करता, वो फटीग आए तो शांति में रहता है, उपेक्षावान रहता है ना। तो स्मृतिवान रहता है, अप्रमाद उसकी क्वालिटी है, संतुष्ट रहता है, यह उसकी क्वालिटी है। संतुष्ट रहना भी क्या होता है, काम राग को खत्म करने का होता है, मानो कि जितना है उस उतने ही वो संतुष्ट रहता है। उसके बाद शांतिवान रहता है, और उसके बाद शांतिवान रहता है, अप्रमादी रहता है। ये दो क्वालिटीज भी अगर समझ में आ जाए तो बहुत ज्यादा होता है कि शांतिवान रहना है हमेशा और अप्रमादी रहना है। अप्रमाद का मतलब क्या है कि कामराग उत्पन्न है तो उसमें आसक्त नहीं होना है, और पटिक उत्पन्न है तो उसमें शांति बरकरार रखना है। दो क्वालिटीज अगर हम डेवलप करते चले जाएंगे तो हम ध्यान के सुख को उपलब्ध हो जाएंगे, है ना, समाधि के सुख को उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे ही कामचंद प्राण होगा, जैसे ही व्यापार प्राण होगा, जैसे ही तीन विद्या प्राण होगा, तो हम ये जो है शांति के सुख की अनुभूति करेंगे कि वही क्या है, फिर सकृदागामी की अवस्था है। और फिर क्या है, सकृदागामी की अवस्था में जाने का अर्थ क्या है कि हमें बारंबार बार बार उसकी चीज की भावना करनी होती है, बार बार उसकी चीज की प्रैक्टिस करनी होती है, हमें कभी शील खंडित नहीं करने होते हैं। और फिर जिस प्रकार से सत्कार दिट्ठी क्या है, विजय क्या है, शीलव्रत परामर्श क्या है,
उसको बार बार जानते हुए उसको क्या करना है, हमें प्रज्ञा से उसका प्रहार करना है। तो एक समय में प्रज्ञा से परिपूर्ण प्रहार हो जाएगा तो हम सहस्त्रता बनने की अवस्था में जाएंगे। उसी प्रकार सकृदागामी में भी क्या होता है कि कामराग का स्वभाव बार बार जानते हुए उसको क्या करते हैं, उसका प्रज्ञा से प्राण हो जाता है। प्रज्ञा से जैसे ही प्राण हो जाता है, पढ़िक का प्रज्ञा से जैसे ही प्राण हो जाता है, वैसे ही क्या हो जाता है, सकृदागामी की अवस्था होती है। तो अगर प्रज्ञा से इन संयोजनों का प्राण हो जाता है तो वह संयोजन कभी भी उठा के नहीं आते, है ना। अगर उसको दमन किया जाता है तो फिर से उत्पन्न होते रहते हैं, है ना। जैसे इसीलिए भगवान बुद्ध ने लोकीय समाधि और लोकोत्तर समाधि में भेद किया हुआ है। लोकीय समाधि में भी किसी के कामचंद शांत हो सकते हैं, व्यापार ध्यान शांत शांत हो जाता है, तिनमित शांत हो जाता है, विचिकित्सा शांत हो जाती है, शीलव्रत सॉरी उद्धच कुछ शांत होता है। तो ये शांत हो जाने से केवल क्या होता है कि वो लोकीय आलम्बन पर ध्यान करते हुए शांत हो जाता है, प्रज्ञा का उसमें रोल नहीं होता, इसीलिए उसको जो ध्यान प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, लोकीय होता है। तो ऐसे समाधि की 8 अवस्था हो सकती है तो वो भी लोकीय हो सकती है। लेकिन समाधि की लोकोत्तर अवस्था भी हो सकती है जो सम्यक समाधि की अवस्था होती है, उसमें जो प्रहाण होता है कामचंद का, व्यापार का, तीन विद्या का, विचिकित्सा का, इन संयोजनों का प्रहाण होता है, वो प्रज्ञा से प्रहाण होता है। और जैसे ही प्रज्ञा से प्राण होता है वो उपचार समाधि भी क्या हो सकती है, सकृदागामी की अवस्था हो सकती है। और फिर अनागामी की अवस्था में क्या होता है, प्रथम ध्यान की अवस्था होती है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, और या चतुर्थ ध्यान या फिर चतुर्थ ध्यान में से जो अरूप ध्यान है उसमें जाता है, उसमें भी क्या हो सकता है, वो अ, अ, लोकोत्तर ध्यान की अवस्था में जाता है। लोकोत्तर ध्यान की अवस्था में अगर वो जाता है तो अनागामी की अवस्था में जाता है। अगर लोकोत्तर के ध्यान में अना लोकोत्तर ध्यान की अवस्था में नहीं जाता, लोकीय ध्यान की अवस्था में जाता है तो वो अनागामी नहीं बन पाता। लेकिन जैसे ही वो प्रथम ध्यान में, जैसे ही वो रूप ध्यान में, जैसे ही वो अरूप ध्यान में लोकोत्तर अवस्था की अवस्था में जाता है, लोकोत्तर ध्यान की अवस्था में जाता है, रूप ध्यान, अरूप ध्यान, लोकोत्तर ध्यान में जाता है, तब वह अनागामी कहलाता है ना। और फिर अनंत में क्या होता है कि जो अविद्या है और मान है वह प्राण हो जाता है। तो सकृदागामी बनने के लिए ध्यान के जो संयोजन है, ध्यान के जो संयोजन है उसको प्रज्ञा मात्रा से क्या करना होता है, दूर करना होता है। प्रज्ञा मात्रा से दूर कर सकते हैं, या फिर ये अशुभ भावना कर सकते हैं, मैत्री भावना कर सकते हैं, और मरणानुसति कर सकते हैं, है ना। अशुभ भावना कामचंद प्रहरण करने के लिए, व्यापार ग्रहण करने के लिए मैत्री भावना, और तीन मध्य ग्रहण करने के लिए, आलस्य को ग्रहण करने के लिए मरणानुसति। तो ये तीन चीजें अगर हम करते जाएंगे, कायगता सती भी भगवान बुद्ध ने बताया कि कायगता सती की जो भावना करता है वो अमृत पद को प्राप्त कर देता है, निर्वाण को प्राप्त कर देता है। तो यह क्या है, बहुत पावरफुल है। यह भावना करने से हम निर्वाण की अवस्था पा ही जाते हैं, है ना, पा सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें बहुत कुशलता से इन चीजों की भावना करनी है, अशुभ भावना, कायगता सती जिसको बोल सकते हैं, मैत्री भावना, या फिर ये जो मरणानुसति है, इसकी अच्छे से अगर हम भावना कर पाएंगे, प्रज्ञा से अगर हम जान पाएंगे, प्रज्ञा से उसका अनुभव ले पाएंगे, और प्रज्ञा के साथ उपचार समाधि उत्पन्न हो जाती है, तो बहुत चांसेस है कि हम सफलताकामी की अवस्था में पहुंच जा सकते हैं। और जब हम ये संयोजना का, ये जो काम छंद व्यापार है, तीन विद्या का यूं त्यों करके प्रहार कर लेते हैं, यूं त्यों करके उनको शांत कर लेते हैं, उपचार की अवस्था में जाते हैं, तो वो भी सफलतागामी की अवस्था हो सकती है, उपचार समाधि। लेकिन अनागामी अवस्था के लिए हमें अपर्णा समाधि प्राप्त करनी होती है ना। सम्यक सम्यक समाधि का प्रथम ध्यान हमें प्राप्त करना होता है, तब जाके हम अनागामी की अवस्था में आ पाते हैं, है ना। सकृदागामी और अनागामी में केवल यही भेद है, बाकी के उनके संयोजन संयोजन तो क्या होते हैं, सेम ही संयोजन नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि अनागामी व्यक्ति के भी 5 संयोजन नष्ट हो जाते हैं, सकृदागामी के व्यक्ति के भी 5 संयोजन नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो पहले 5 कौन से होते हैं, सत्यादृष्टि, विचिकित्सा, शीलव्रत, परामर्श, ये 3 खत्म होने से श्रद्धावन हो जाता है। और फिर कामराग और पटिक, ये खत्म हो जाने से वह व्यक्ति, पहली बार खत्म होने से वह व्यक्ति सकृदागामी की अवस्था में जाता है। और फिर बाकी के शेष जो होते हैं वो अनंत अवस्था में खत्म हो जाते हैं। अनागामी अवस्था में भी ये कामराग और पटिक जो है पूर्णता खत्म हो जाती है ना। तो पूर्णता खत्म हो जाने से है, इसका अर्थ मैं यही निकालता हूँ कि जो कामावचर भूमि है, या फिर सॉरी क्या बोलते सकते हैं उसको, उपचार समाधि है, उपचार समाधि की अवस्था है सकृदागामी की अवस्था है, और अपरणा समाधि की अवस्था है अनागामी अवस्था, अनागामी की अवस्था है।
अपर्णा समाधि की अवस्था, अनागामी की अवस्था। तो अपर्णा लोकोत्तर समाधि की बात कर रहा हूँ, उपचार भी लोकोत्तर समाधि की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो लोकोत्तर समाधि का ध्यान का सुख अगर आप अनुभव कर पा रहे हैं तो उसकी हमें बार बार भावना करनी चाहिए, अनालयों की भावना करनी चाहिए, कामराग को त्यागने की भावना करनी चाहिए, है ना। अनिच समुदय को जानना चाहिए, उसके अर्थंगमों को जानना चाहिए, उसके नष्ट होने वाले स्वभाव को ध्यान में रखते हुए स्मृतिमान रहना चाहिए, है ना। अनिच्चानुपस्थिति दर्श्य होना चाहिए, अनित्य का हमेशा दर्शन करना चाहिए, हमेशा स्मृतिमान रहना चाहिए कि ये चीज क्या है, अनित्य है, यह चीज क्या है, अनित्य है, संस्कार धर्म है ना। इस पर संस्कार किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। जो चीज बदलने वाली है, जिसको बदला जा सकता है, वह चीज क्या है, दुख ही दुख है। तो इस प्रकार से बदल को दुख जानता है, संस्कार को दुख जानता है, सभ्य संस्कार अनित्याति, सभ्य संस्कार दुखाति, यथा पन्याय बसती, इसको जान लेता है, अनित्य का दर्शन कर लेता है, काम में आसक्त नहीं होता है, सुखद संवेदनाओं में आसक्त नहीं होता है, पढ़िग उसमें उत्पन्न नहीं होता है, पढ़िग उत्पन्न हुए तो शांति की भावना करता है, उपेक्षा की भावना करता है, अप्रमाद में रहता है, और इन संयोजनों का प्रहार कर लेके वह निर्वाण की अवस्था में जाता है। तो इस प्रकार से यह जो है हमें कामराग संयोजन समझना है और पढ़िग संयोजन समझना है ना। तो इतना समझने से काफी है। और सभी लोग अप्रमादी रहते हुए भगवान बुद्ध का जो अंतिम वचन है हमेशा ध्यान रखना है कि वह धम्मा संस्कारा अपमादे न संपादित। तो जो संस्कार वह धर्मा है नष्ट होने वाले स्वभाव के, उसको हमेशा अप्रमाद से, उसमें प्रमाद नहीं करना है, उसमें लिप्त नहीं होना है, क्योंकि जब जब लिप्त हो जाएंगे तब तब हमें दुख होगा, तब तब हमें पीड़ा होगी, है ना। तो इस प्रकार से जानते हुए, उसको आदिनव को जानते हुए, उसके आस्वाद को जानते हुए, उसके निस्सरण धर्मा को जानते हुए, उसके नष्ट होने वाले स्वभाव को जानते हुए हमें हमेशा स्मृतिमान रहना है, अप्रमादी रहना है, और हमारा कल्याण करना है, और जो शांति का सुख है, निर्वाण का सुख है, वह हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करना है। तो इसीलिए भगवान का जो ये गाथा है, नत्थि राग समोह अति, नत्थि दोष समोह कली, नत्थि खंड समा दुखा, और नत्थि संति परम सुखा। यह जो धर्मपद की गाथा है उसका बारंबार चिंतन करना है, उसको मनन करना है, और इसकी भावना करनी है। इसकी भावना के चलते, करने के चलते निश्चित ही रूप से हम निर्वाण की भूमि को प्राप्त कर सकते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी का सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।